आज बात करेंगे बिहार चुनाव की और बिहार चुनाव से जुड़े सियासी गणित की। इसी साल नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब हालात ऐसे हैं कि हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। कोई जातीय समीकरण साध रहा है, कोई गठबंधन का हिसाब किताब जोड़ रहा है, तो कोई अपने नेताओं की ताकत दिखा रहा है। इसी बीच बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने भी पूरी तरह से ताकत झोंक दी है और इसकी बानगी दिखी बेगूसराय में, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के गद्दावर नेता पहुंचे। शाह का ये दौरा सामान्य चुनावी सभा नहीं था, बल्कि बेहद सटीक और रणनीतिक बैठक थी। बंद कमरे में शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। चाणक्य भी कहा जाता है उन्हें। अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। बेगूसराय, जिसे मिनी मॉस्को भी कहा जाता है और बिहार की राजनीति में हमेशा से खास जगह रखता है बेगूसराय। इसी जगह को भाजपा ने चुना अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें माइक्रो मैनेजमेंट सिखाने के लिए। अमित शाह यहां करीब 2 घंटे रहे। इनमें से 61 मिनट सिर्फ चुनावी रणनीति पर उन्होंने कहा। उन्होंने 43 विधानसभा सीटों पर चर्चा की, जिन पर जीत हासिल कर बिहार में सरकार बनाने का दावा किया। शाह का पूरा जोर बूथ मैनेजमेंट पर था। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव बूथ से जीतते हैं, नेता से नहीं। पार्टी का मालिक कार्यकर्ता होता है, नेता नहीं। और मैं खुद इसका उदाहरण हूं, कभी बूथ स्तर का अध्यक्ष था और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूं। यानी बात यह है कि भाजपा में नेतृत्व ऊपर से थोपा नहीं जाता, बल्कि नीचे से पैदा होता है। ये संदेश कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में बैठाने की कोशिश की अमित शाह ने। अब जरा सोचिए, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नालंदा, बाढ़, पटना ग्रामीण और पटना महानगर से करीब 3,000 कार्यकर्ता इस बैठक में थे। अमित शाह ने मंच से कहा, 2/3 से ज्यादा बहुमत चाहिए और इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, विजय की मुट्ठी बांध लीजिए, आप लोग मालिक हैं। और ये बात उन्होंने बार बार दोहराई। अपने करीब आधे घंटे के भाषण में 4 बार उन्होंने यह कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है। यानी पूरा फोकस क्या है? मोदी के नाम पर चुनाव लड़ो, बूथ से लेकर मोहल्ले तक मैनेजमेंट करो और विरोधियों को कमजोर मत समझो। असली राजनीतिज्ञ यही होते हैं, जो विरोधियों को भी कम नहीं आंकते हैं। अब अमित शाह के इस भाषण को जब सुनेंगे आप, तो आपको लगेगा कि शाह ने सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं की हैं, बल्कि पूरी क्लास भी लिया है। बैठक के अंदर मोबाइल बंद करने के सख्त निर्देश था, ताकि अंदरूनी रणनीति बाहर ना आए। लेकिन बैठक से निकलने के बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने मीडिया को झलकियां दी। एक कार्यकर्ता ने कहा कि शाह ने साफ कहा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। हर बूथ पर 25 से 30 कार्यकर्ता एक्टिव रहें और हर मतदाता तक पहुंचे। यहां तक कहा गया है कि वोट की निगरानी करनी है। अगर वोट गिरा है तो वह एनडीए के खाते में जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि शाह का इतना जोर बूथ पर क्यों है? दरअसल बिहार की सियासत जातीय समीकरण पर चलती है, लेकिन भाजपा इस बार चाहती है कि जाति के साथ साथ संगठन की ताकत भी दिखे। शाह जानते हैं कि अगर बूथ जीत लिया तो विधानसभा की सीट अपने आप जीत में बदल जाएगी। और इसी रणनीति के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए हैं। अब आइए देखें कि शाह ने जिस 43 विधानसभा पर फोकस किया है, वहां का समीकरण क्या है। इन 43 सीटों में से 11 भाजपा के पास है फिलहाल, 11 जेडीयू के पास है, 12 राजद के कब्जे में है, एक जीतना मांझी के हम के पास है, एक निर्दलीय जो जदयू समर्थित है उसके पास है, 2 भाकपा माले के पास है, 3 कांग्रेस और 2 सीपीआई के पास है। यानी कि ये 43 सीटें बिहार की राजनीति का दिल कह सकते हैं। शाह ने साफ कर दिया कि अगर इन पर जीत मिली तो सरकार अपने आप बन जाएगी। कार्यकर्ताओं को यह भी समझाया गया है कि घर घर जाकर बताइए कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। देश की सुरक्षा हो, विकास हो, गरीब कल्याण योजनाएं हो, इन सब को लोगों तक पहुंचाइए। बिहार को समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बनाने का नारा दो और लोगों को भरोसा दिलाओ कि एनडीए ही सही विकल्प है उनके लिए। अब इस बैठक की खास बात यह भी थी कि ये कोई चुनावी रैली नहीं थी। यहाँ कार्यकर्ता सीधे शाह से रूबरू हुए, उन्होंने सवाल भी किए और शाह से जवाब भी लिया। यानी ये इंटरनल बैठक थी, लेकिन इसका असर बाहर तक पहुंचना लाजमी है, क्योंकि जब 3,000 कार्यकर्ता मोटिवेट होकर जाएंगे तो संदेश हर गांव तक जाएगा। शाह ने बार बार कहा कि भाजपा नेता नहीं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसी आधार पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने अपने इलाकों में ताकत झोंकने का आह्वान किया। बूथ स्तर पर काम कीजिए, लोगों को जोड़िए और वोटिंग के दिन
हर एक वोट एनडीए के खाते में पड़े, इसकी जिम्मेदारी लीजिए। अब ये सब सुनकर सवाल यही उठता है कि क्या शाह की ये रणनीति बिहार में कारगर साबित होगी? क्योंकि बिहार में राजनीति सिर्फ बूथ मैनेजमेंट से नहीं चलती, यहाँ जातीय समीकरण, परिवारवाद और गठबंधन की गोटियां ज्यादा मायने रखती हैं। भाजपा ने पिछली बार जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अभी भी एनडीए में है, लेकिन उनकी पोजीशन पहले जैसी मजबूत नहीं है। ऐसे में अमित शाह का ये मास्टर स्ट्रोक कितना असर करेगा, ये चुनाव ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि भाजपा संगठन पर भरोसा कर रही है। बूथ जीतो और सीट अपने आप जीतो, यही फॉर्मूला दिया गया है उस मीटिंग में। बेगूसराय से उठी आवाज अब बिहार के हर कोने तक जाएगी। भाजपा का टारगेट साफ है, 200 से ज्यादा सीट जीतकर 2/3 बहुमत से सरकार बनाना। अमित शाह ने जोश भरने का काम कर दिया है। अब देखना होगा कि कार्यकर्ता उस जोश को जमीन पर कैसे उतारते हैं। तो मैं आपको आज यही बता रहा हूं इस वीडियो में कि अमित शाह जो है बिहार दौरे पर तो आए, लेकिन हुआ क्या उस बैठक में? जितना समय उन्होंने बेगूसराय में बिताया, बेगूसराय में क्या कुछ हुआ, वही मेरा मकसद है आपको समझाने का। तो बेगूसराय से उठी आवाज अब बिहार के हर कोने कोने तक जाएगी। भाजपा का टारगेट साफ है, 200 से ज्यादा सीट जीतकर 2/3 बहुमत से सरकार बनाना। अमित शाह ने जोश भरने का काम अब कर दिया है। अब देखना होगा कि कार्यकर्ता उस जोश को जमीन पर कैसे उतारते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताई ये कहानी थी अमित शाह के बेगूसराय दौरे की। अंदर की बैठक में क्या क्या हुआ, कैसे बूथ मैनेजमेंट का मंत्र दिया गया और कैसे 43 सीटों पर फोकस करके बिहार की राजनीति में नई रणनीति बनाई गई। चुनावी मौसम में हर पार्टी अपना पासा फेंक रही है और इस बार भाजपा ने सबसे बड़ा दांव संगठन पर लगाया है। अब देखना होगा कि इसका परिणाम जो है आने वाले चुनाव में और चुनाव परिणाम में दिखेगा कि इसका कितना असर हुआ है। और अमित शाह देश में चाणक्य की तरह देखे जाते हैं, लोग उन्हें चाणक्य कहते हैं, क्योंकि चुनाव को कैसे जीतना है और चुनाव को एज ए पॉलिटिकल पार्टी कैसे हाईजेक करना है, ये हर किसी को पता है कि अमित शाह जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भले जेपी नड्डा हों, लेकिन जिम्मेदारी जो है चुनाव की वो उन्हीं के पास रहती है। तो वो बिहार का दौरा शुरू कर दिए हैं। बंद कमरे में मीटिंग भी हो रही है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बहुत ढुलमुल रवैया चल रहा था सीट बंटवारे को लेकर। अब लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार और अमित शाह की जो बैठक हुई है उसमें सब फाइनल है, अब बस ऐलान बचा हुआ है। तो ये है बिहार चुनाव की कहानी। आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा आपको एयर नाउ पे पल पल की रिपोर्ट दूंगा कि स्ट्रेटजी क्या बन रही है महागठबंधन में, एनडीए में। जो कुछ भी होगा आपको सब कुछ एयर नाउ पे देखने को मिलेगा। इसके लिए करना क्या होगा, करना आपको ये होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए एयर नाउ।